पिछली बार का 15 अगस्त और इस बार का 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया था हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा फहराने के बमुश्किल एक वीक के बाद चंद्रमा पर भी फहरा दिया हम लोगों ने तिरंगा। आइए इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में खुलकर के बात कर लेते हैं, और हाँ, बात करते हैं उन लोगों की भी जिनकी निकल गई है जान और सुलग गई है गान जब से चंद्रमा पर उतरा है हमारा चंद्रयान। हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जिसकी अद्भुत सफलता से पूरा वर्ल्ड भौंचक्का रह गया है। इनफैक्ट वो वेस्टर्न मीडिया जो कि हम लोगों को, हमारे देश को मतलब गंवारों का देश कहता था कि भैया तुम गैया चराने वाले देश हो, गोबर गणेश, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद हम एक चौथे मुल्क बन चुके हैं जो कि चांद पर पहुंचा है, और विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है हमारा देश भारत, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 का जो फेलियर था, जो सेटबैक था, उस सेटबैक से क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। और इस कमबैक के लिए हमारे इसरो की जो टीम है, जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो क्रू है, और जो हमारी सरकार जिन्होंने कि इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी, वो सब क्रेडिट के हकदार हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कि रहते हैं हमारे देश में, लेकिन इस ऐतिहासिक मिशन की विफलता का कहीं ना कहीं वो एक ख्वाब संजो करके बैठे हुए थे। उनमें और उन पाकिस्तानियों में कहीं कोई फ़र्क नहीं है जो कि चंद्रयान के फेल होने के लिए प्रे कर रहे थे। और हमारे देश में ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ भी हैं, जैसे कि प्रकाश राज कहिए, या फिर कांग्रेस पार्टी, जो कि अक्सर अच्छी चीज़ों के विफल होने की कामना करती है, और अगर ये चीज़ें अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए तो फिर फट से अरे नेहरू जी ना होते तो ये सब पूरा थोड़ी हो पाता। तो ये जो कांग्रेस वालों का जो लॉजिक है ना, कि हर अच्छी चीज़ के लिए वो लोग नेहरू जी को क्रेडिट दे देते हैं। मैंने ट्विटर चेक करा तो यार कांग्रेस वाले लग गए। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, इसरो नहीं होता अगर नेहरू जी नहीं होते। तो माय डियर कांग्रेसियों, आपका ये जो लॉजिक है ना कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो इसरो ना होता, तो इसी को अगर थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हम करें, और अगर हम ये बोल दें कि भैया अगर मोतीलाल नेहरू ना होते तो नेहरू जी ना होते, नेहरू जी ना होते तो इसरो ना होती, ऐसा बोला जा रहा है ना, तो मोतीलाल नेहरू जी को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। नहीं, उनसे पहले मोतीलाल नेहरू जी के जो पप्पा थे ना, गंगाधर नेहरू, वो ना होते तो शायद नेहरू जी ना होते। आई थिंक उनको मिलना चाहिए सारा क्रेडिट, बिकॉज अगर गंगाधर नेहरू ना होते तो मोतीलाल नेहरू ना होते, और मोतीलाल नेहरू ना होते तो जवाहरलाल नेहरू ना होते, और नेहरू जी ना होते तो इसरो ना आ पाता। तो ये जो पीछे पीछे जाने का जो क्रेडिट देने का सिलसिला है, अगर इसे और पीछे लेके जाएं तो भैया हम रामायण तक पहुंच सकते हैं, उसके पहले पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों को, जिनको कई लोग मिथ बोलते हैं, रामायण को कई लोग मिथ बोलते हैं, भाई हमारे हनुमान जी तो चंद्रमा क्या सूर्य तक पहुंच गए थे, सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था। इन सारी चीज़ों का वृत्तांत हमारे शास्त्रों में तो है, और हमारे शास्त्रों का मखौल उड़ाने वाले वो लोग जो कि धरती को फ्लैट मानते हैं, वो तो हर चीज़ का क्रेडिट मुगलों को देते रहते हैं, जैसे कि कबीर खान कहिए, या फिर रोमिला थापर, या जावेद अख्तर, जो कि अक्सर कहते रहते हैं मुगल्स वर द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मुगल्स जलेबी लाए, मुगल्स ये लाए, वो लाए, ये लाए, वो लाए। तो भैया मुगलों ने स्पेस में जाने के लिए कोई रॉकेट नहीं बनाया क्या, सो दैट वो जन्नत की हीरों से, जन्नत की 72 हूरों से मिल लेते? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुगल्स और मुगल्स के जितनी औलादे हैं ना, उनका एक ही काम है, दूसरे की बिल्डिंग पर अपनी नेम प्लेट चिपका देना और सारा क्रेडिट मुगलों को दे देना, नेहरू को दे देना। कितनी सफाई से ये कांग्रेसी जो हैं, ये नेहरू के ब्लंडर्स पर मुंह में दही जमा लेते हैं। जैसे कि 62 की लड़ाई, जब चाइना हमारी बहुत सारी जमीन हत्या के ले गया, नेहरू जी हिंदी चीने भाई भाई करके मुंह में सुट्टा लगाए। अरे सुट्टा नहीं था डीएस के, वो तो नेहरू जी जो है रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए धुआं कैसे निकले, कैसे क्या हो, उसकी वो प्रैक्टिस किया करते थे। कितनी सफाई से लोगों ने इग्नोर कर दिया कि इट वाज डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई जी, जिन्हें कभी भारत रत्न नहीं दिया गया। ये उनका विजन था, ये उनका सपना था। नेहरू जी का तो सिर्फ एक ही सपना था कि इधर सनी लियोनी हो, उधर कोई और हो, अप्सराएं हो, और बीच में नेहरू जी ताथैया ताथैया धुमतरन धुमतरन, ये काम था नेहरू जी का। लेकिन नेहरू जी को लोग विजनरी बोलते फिरते हैं। अगर नेहरू जी वाकई में विजनरी थे तो 1947 में देश का पार्टीशन, आज़ादी वगैरह हुई, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
ये जो कांग्रेसी कहते फिरते हैं कि 1960 के दशक में नेहरू जी ने इसरो की स्थापना करी, तो इतने 15 साल क्यों ले लिए नेहरू जी ने? अगर वो वाकई में विजनरी थे तो उन्हें तो आज़ादी के तुरंत 2-4 साल के अंदर ही इसरो की स्थापना कर देनी थी और 2-4 रॉकेट भेज देने थे, लेकिन नहीं, वो तो धुम तन ताथैया ताथैया धन तन 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 तन, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये जो मेंटेलिटी है ना कांग्रेस वालों की, आप देखें और समझें कि आज हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो पूरा क्रेडिट जाएगा 70 साल पुराने पीएम को, लेकिन 70 साल पुराने पीएम जो समस्याएं छोड़ के गए, उन्हें आज की सरकार अगर सॉल्व करना चाहती है तो अरे मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहीं पर आप समझ जाएं कि 70 सालों से हम लोगों को जो एजुकेशन के माध्यम से जो सिखाया गया, पढ़ाया गया, हर चीज का क्रेडिट गांधी नेहरू परिवार को और मुगलों को दे दिया गया। कभी किसी ने पलट करके नहीं पूछा कि मुगल्स अगर इतने वास्तु प्रेमी थे तो उन्होंने मंदिर क्यों तोड़ दिए। आज हर कोई खड़ा हो जाता है, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, ये तोड़ दी, वो तोड़ दी, लेकिन व्हाट अबाउट हमारे मंदिर? सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया गया, कई सारे मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, दीवारें चीख चीख के कहती हैं कि वहां मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद गुंबद लगा दिया गया। तो हमारे जो इतने सालों का इतिहास है, कैसे गलत तरीके से हम लोगों को पढ़ाया गया। मुगलों को कला प्रेमी, वास्तु प्रेमी, हर चीज का क्रेडिट उन्हें दिया जाने लगा, हर चीज का क्रेडिट गांधी नेहरू को दे दिया जाता है। बट जो पार्टीशन के टाइम कत्लेआम हुआ था उसका क्रेडिट किसको देंगे? आज हर कोई उठ करके बोल देता है कि भैया मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, बट इसकी शुरुआत किसने करी थी? हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का बंटवारा किसने करा था? उस चीज का क्रेडिट आप नेहरू को क्यों नहीं देते हैं? आज अक्सर लोग कहते रहते हैं कि चाइना घुसाया घुसाया घुसाया, बट चाइना ने हमारे देश में घुसने की शुरुआत तो नेहरू जी के टाइम पर की थी। उसके ऊपर सबके मुंह में दही जम जाएगा। बट मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है कि जितना ज्यादा ये कांग्रेसी दलाल पिल्ले, चाइना के पेरोल पर पलने वाले जितने भी सोकॉल्ड पत्रकार हैं, जितना ये लोग दुआ मांगते हैं भारत में बर्बादी की, हमारा भारत उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता जाता है। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट शेयर करा था कि कैसे कई सारे पाकिस्तानी प्रे कर रहे थे कि मिशन चंद्रयान जो है वो फेल हो जाए। तो पाकिस्तान की क्या हालत है दुनिया में आप सब जानते हैं। और एक बात कही गई है कि जो दूसरे के रास्ते में गड्ढे खोदता है, सबसे पहले वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पाकिस्तान, जिसने हमेशा भारत की बर्बादी की कामना की। भारत तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और आगे और बढ़ेगा। बट पाकिस्तान भाई वो क्या है, कैसी हालत में, आप सब जानते हैं। इतने सारे आप एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो मैं बातें करता हूँ ना कि दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाले खुद उस गड्ढे में गिरते हैं, ये बातें हमने नैतिक शिक्षा में पढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, नैतिक शिक्षा की किताबों में जो कुछ हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया, वो चीजें मैं वाकई में रियल लाइफ में घटित होते हुए देख रहा हूँ। जितना ये लोग मोदी को कोसते हैं, जितना हमारे देश को कोसते हैं, देश की बर्बादी की दुआएं मांगते हैं, उतनी ही तेजी से हमारा देश चहुमुखी विकास भी कर रहा है। लोग खड़े हो जाया करते थे, विकास कहाँ है, विकास कहाँ है। अरे आज से 10 साल पहले के रेलवे स्टेशन देखो, एयरपोर्ट देखो, बस स्टैंड देखो, और अब के आप देख लीजिए। बताइए 70 साल तक देश पर राज करने वालों ने खुले में शौच की परंपरा को बरकरार रखा। तब किसी ने नहीं सोचा कि यार ये जो खुले में शौच होता है इसको बंद किया जाना चाहिए। ये तो मेंटेलिटी की बात है ना भाई साहब। आज कई लोग उठकर बोल देंगे शादी में हुए रूठे फूफा की तरह, अरे चंद्रयान से कौन सी गरीबी कम होने वाली है, कौन सी महंगाई। भाई महंगाई और गरीबी तो जब हमारे देश में भुखमरी रहती थी तब गांधी परिवार हवाई जहाज में केक काटा करता था, बर्थडे मनाया करता था। क्या उससे गरीबी और महंगाई घटी थी क्या? 60 और 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने नारा लगाया था गरीबी हटाओ, लेकिन क्या अब तक गरीबी हट पाई? जिस नारे को दादी ने लगाया, उसी नारे को बेटे ने लगाया, उसी नारे को अब पोता और पोती भी लगा रहे हैं। तो 70 सालों में इन लोगों ने करा क्या? चंद्रयान को अब छोड़ा गया, मंगलयान अब छोड़ा गया, ये चीजें पहले क्यों नहीं हो पाई साहब? इन चीजों का अगर आप हाईलाइट कर दो, अरे तुम तो मोदी भक्त हो, तुम तो गोबर भक्त, हाँ साला तुम तो आइंस्टीन की औलाद हो, एक नंबर के चिलगोज है कहीं के, मदरसा अच्छा आप लोग के। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, और हाँ एक चीज कि भैया राखी आने वाली है, चंदा मामा तक धरती माँ ने राखी भिजवा दी है थ्रू इसरो। इंडिया इज रॉकिंग भाई साहब। जिस किसी ने ये फोटो बना करके मुझे भेजी, माइंड ब्लोइंग तस्वीर है यार। इसरो, इंडिया इज रॉकिंग। तो आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में, जिस तरह से हमारा देश रॉक कर रहा है? हेटर्स को लग रहा है शॉक, और हमारा देश कर रहा है जबरदस्त तरीके से रॉक। क्या है आपके भी ख्यालात, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।